इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक चेतावनी है इस बर्बर सरकार को होशियार करने के लिए। इनकलाब एक पुकार है सोए हुए आवाम को उठाने के लिए। इनकलाब एक आवाज है दबे हुए जमीन को जगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब समझाने के लिए। समझ गए तो आप भी आ जाएं हमारा साथ निभाने के लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन आपने उन्हें बचाया नहीं। देखो, उन्हें बचाने के लिए मैं खुशी से अपना जीवन भी दे देता, पर बेटे सच बात तो यह है कि वो खुद ही जीना नहीं चाहते थे। अंग्रेज सरकार की तरह आप ही नहीं चाहते थे कि वो जिए, इसलिए आपने कोशिश ही नहीं की। मैं भगत सिंह की बहादुरी और कुर्बानी को प्रणाम करता हूँ, उनकी देशभक्ति की भावना का भी आदर करता हूँ, लेकिन मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। इसीलिए मैं उनकी फांसी के पक्ष में भी नहीं था। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। क्यों यकीन करे आपका इतिहास आपसे ये सवाल हमेशा करेगा। वही तो समझा रहे बाजी। वो जाओ यार, रोटी खा लो। नहीं भगत, कोई नहीं खाएगा। मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा। हम भी नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे, हम सब साथ हैं यार। देखो, इतना आसान नहीं है। एक बार अगर कूद पड़े तो आखिर तक चलना पड़ेगा। कोई नहीं रुकेगा भगत, हम सब आखिर तक चलेंगे। कहना क्या चाहते हो? उन गोरे कैदियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है और हमारे साथ जानवर से बदतर सलूक किया जाता है। ये हमारे कपड़े जो बरसों से बदले नहीं गए, ये रसोई घर जहाँ चूहे और कॉकरोच खाने पर कूद रहे हैं। दाल रोटी दो, कम से कम खाने लायक तो दो। कानून सबके लिए एक है जेलर साहब। जेल रूल सेज देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। To hell with the rules। तुम लोगों को यही खाना मिलेगा और यही खाना पड़ेगा। तो मैं नहीं खाऊंगा। आप लोग बाहर से पार्टी का एक्शन जारी करते हैं। भगत के साथ मैं जाऊंगा। अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, बैठ जा। भगत जो कुछ भी अंग्रेजी में लिख के देगा उसको अच्छी तरह से याद करके बोल दूंगा। हमेशा ये मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? बस एक बार देश के लिए मर जाऊं, फिर चैन से जीता रहूंगा। कोई है, बुआ खोल, बुआ खोल, छोड़ो। यशपाल रसगुल्ले लाने गए थे, ये क्या उठा लाए? यहाँ का पता पूछ रहा था, कह रहा था पंडित जी ने भेजा है। कोड नहीं बताया तो उठा लाए इसे। खोलो। ओ सीधा बैठ। देखिए भाई साहब, मुझे चंद्रशेखर आजाद जी ने भेजा है मोजांग हाउस पहुंचने के लिए। कोड बता, नाम बता। इसका ओए अपना नाम बता। मेरा नाम बता दो ना। हरी, शिवराम, राजगुरु। भगत सिंह कौन है? लाइदुल्ला। ये चिट्ठी तो भगत सिंह को ही दूंगा मैं। ओए चिट्ठी डाला चैपलिन की औलाद। हाँ, चार्ली चैपलिन। अरे यही तो कोड है। आता है तो बताओ, बम बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? हाँ यार, उनका मुश्किल काम है। अभी बोलता है बम बनाने में मेन 9टा जिनिस का दरकार पड़ता है। बोलो। गन कॉटन, गॉज वायर, अमोनियम कार्बोनेट, सल्फर, रेड फास्फोरस, रेड सल्फाइड, कार्बोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बस की जिंदा ठीक बोलेंगे? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बॉम्ब बनाने के बारे में जो कुछ हमने इतनी मुश्किल से सीखा था, कल अखबार के जरिए हमारे देश का बच्चा सीख लेगा। I strongly object, Your Honor. Neither my country is poor, nor is it illiterate. जब तुम्हारे बाप दादा बोलना नहीं जानते थे, यहाँ का बच्चा रामायण गीता का पाठ पढ़ता था। बेटा भगत, क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा, बंदूकें बोगे तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। आप लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते जेलर साहब। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना होगा। खोल दो इनके हाथ। सोने की चिड़िया था हमारा देश, वो सोना जिसकी चमक तुम्हें इंग्लैंड से यहाँ तक खींच लाई। यही लूटने आए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, भूल गए?
व्यापारी के भेष में लुटेरे हो तुम लोग। तुम क्या आइला हमको गरीब कहते हो तुम लोग? तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी रानी तक अपने ताज में हमारे यहाँ से लुटा हुआ हीरा पहन के बैठी है। कोई नहीं हीरा चोर। क्या ऑर्डर लगा रखा है? एक की बजाय 3 जज बैठे हैं तो उसका मतलब ये है हम डर जाएंगे? 3 की जगह 300 बिठा दो तो भी हम नहीं डरेंगे। सच बोल के रहेंगे और तुम्हें सुनना पड़ेगा। क्या ब्रिटिश लगा रखी है? किस बात का घमंड है तुम्हें? खाने में हाथ की जगह छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हो, इस बात का? या धोने में पानी की जगह कागज का इस्तेमाल करते हो, इस बात का? भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, उस मूछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। तेरी तो कितनी बार समझाया बॉल इधर ना मारा करो, ना मारा करो। Hey, give me the ball. I said the ball. Didn't you hear? Did you not hear what I said yesterday? If the ball comes here again, you will not get it back. Hey Darky, we can play very well. We want. Don't forget, this is our ground. And you don't forget, this is our country. आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुश नसीब हैं आप।